आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 21 और 22 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मसीह की सरजंश इसके बारे में सुनेंगे। आए कोरजीन तुझ पर अफसोस, आए बैते सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मोजज़े जो तुम में किए गए अगर सूर और सैदून में किए जाते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब की तौबा कर लेते। बस मैं तुमसे कहता हूं कि सूर और सैदून का हाल अदालत के दिन तुम्हारे हाल से ज्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। कोरजीन और बैते सदा यहूदी शहर थे जहां खुदावंद यीशु मसीह अक्सर मुनादी करने और बहुत से कवि काम करने के लिए जाते थे। ये दोनों शहर खुदावंद यीशु मसीह के रहायशी शहर कुफर नहूम के बिल्कुल शमाल में वाक़या थे। सूर और सैदून जदीद दौर के लबनान में कोरजीन और बैते सदा के शमाल मशरक में गैर इकवाम के साहिली शहर थे। ये ऐसे कस्बे थे जो अपनी गैर इखलाकी जिंदगी के लिए मशहूर थे। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह उन शहरों में ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन वो कभी कभार उनका दौरा करते थे। वहां खुदावंद यीशु मसीह के पहले दौरे के दौरान कनानी औरत के साथ उसकी मुलाकात को याद करें जिसने यीशु से अपनी बेटी को शिफा देने की इल्तिजा की थी। खुदावंद यीशु मसीह उन शहरों के बारे में इतना सख्त क्यों था जिसमें उसने अपना इतना वक्त गुजारा था? इसका जवाब देने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना ज्यादातर वक्त इस्राएल के घर की खोई हुई भेड़ों को मुनादी करने में सर्फ किया। दूसरे लफ्जों में उसकी इलानिया जिंदगी के दौरान उसका बुनियादी मिशन अंजील को उन लोगों के साथ बांटना था जो इब्राहिम की औलाद थे और उन्हें मूसा की शरीयत, अंबिया की तालीमात और इबादत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ उन लोगों को बेहतरीन तबलीग की बल्कि उनके सामने मोजज़े पर मोजज़ा किया। इसी वजह से बहुत से लोग उस पर ईमान लाए और उसके शागिर्द बने, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो खुदावंद यीशु मसीह से लातल्लुक रहे और खुदा पर ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया। आज कोरजीन, बैते सदा और कुफर नहूम को उन इलाकों के तौर पर देखा जा सकता है जहां लोग कैथोलिक ईमान में पैदा हुए और उनके वालिदैन ने उनकी परवरिश और तरबियत इसी ईमान में की। बहुत से वालिदैन सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, गलत किया कि उनके बच्चे ईमान से भटक गए। लेकिन सच तो यह है कि खुद खुदावंद यीशु मसीह को भी अपनी कामिल तबलीग, कामिल सच्चाई और नाकाबिले तरदीद मोजज़ात के बावजूद रद्द कर दिया गया। और आज भी ऐसा ही होता है। बहुत से ऐसे हैं जो खुद मसीह के जरिए हमें दिए गए मुकद्दस अकीदे में परवरिश पाने के बावजूद इस अकीदे को मुस्तरद करते हैं और अंजील और कलीसिया की तरफ से नजरें मोड़ लेते हैं। उन शहरों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की सरजंश आज ऐसे लोगों के जहनों में गूंजनी चाहिए जिन्होंने अच्छी परवरिश के सिलसिले में बहुत कुछ देने के बावजूद खुदा को रद्द कर दिया है। यकीनन यह रद्द किया जाना हमेशा मुतलिक और कामिल नहीं होता। सबसे पहला रद्द अमल पाक मास में शमूलियत ना इख्तियार करने से होता है, फिर इखलाकी समझौता, फिर ईमान की कमी और बिल आखिर उलझन, शक
और ईमान का मुकम्मल नुकसान होता है। अगर हमारा शुमार ऐसे लोगों में होता है जिन्होंने अपने ईमान में कम दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी है, तो खुदावंद यीशु मसीह की मिलामत जो उन शहरों के लिए थी, उस मलामत को अपने लिए भी समझें। बस जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे ज्यादा मांगा जाएगा। लिहाजा जिन लोगों को ईमान की अच्छी तालीम दी गई है उनसे तवक्को भी बहुत ज्यादा की जाती है, और जब हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने में नाकाम रहते हैं तो खुदा मोहब्बत की वजह से हमसे मांगता है, तो एक मुकद्दस सरजंश की हमें भी जरूरत होती है। आज इस बात पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह जो सरजंश इन शहरों की करता है वो हमारे लिए भी है। आज हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या हमारी अच्छी ईमानी तरबियत हुई है? अगर ऐसा है तो क्या हमने इस ईमान की परवरिश और खुदा की मोहब्बत में बढ़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, या क्या हमारा ईमान मांद पड़ना, मुरझाना और मुर्दा होना शुरू हो गया है? अगर हमें बहुत कुछ दिया गया है और हमारी परवरिश भरपूर ईमान में हुई है, जिंदगी में खुदादाद सलाहियतों से नवाजा गया है, तो जान लें कि खुदा हमसे भी बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखता है। इसलिए आला बुलावा जिसकी दावत हमें खुदा की तरफ से दी गई है, हमें चाहिए कि पूरे दिल से हम खुदा के इस बुलावे का जवाब दें। हमारे पुरजोश यीशु, आपने इस्राएल के लोगों में अपनी तबलीग के जरिए अपना दिल और रूह उनमें उंडेल दिया। बेशक बहुत से लोगों ने आपको कबूल किया, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिन्होंने आपको रद्द भी किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें आपका मुकद्दस कलाम सुनने का मौका मिला है। हमारी दुआ करें कि हम आपको पूरे दिल से जवाब दें, ताकि हमारा शुमार सुनने और मानने वालों में हो सके। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।